हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे यूपी एमआरसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ये जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये केवल ऑल एग्जाम रिव्यू के रैंक आईक्यू के आधार पर बनाई गई है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आपकी जो कट ऑफ है वो ऊपर ही रहेगी, यानी हाई रहेगी, नीचे नहीं जाने वाली है। जैसे कि आप जानते होंगे, जूनियर इंजीनियर में टोटल 140 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, यानी कि टोटल जो आपका पूर्णांक था 420 का पूर्णांक था। मेंटेनर का 100 क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, वो जैसे कि इनका टोटल स्कोर 83.70 है, तो 140 के आधार पर ही हम कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे। आप उससे 3 का गुणा कर लीजिएगा। कट ऑफ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी या फिर कम जाएगी। कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, आप कमेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यूपीएमआरसी यानी कि लखनऊ मेट्रो के नाम से जो जाना जाता था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में टोटल, जैसा कि आप जानते होंगे, टोटल 88 सीटें थी। यहाँ पर यूआर की 30 सीटें थी। तो यूआर की जो आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी 98.74। यहाँ पर आप 3 से गुणा कर लीजिएगा जो भी आपकी कट ऑफ हो। तो 98.74 से कम नहीं जाने वाली यूआर की कट ऑफ, इससे ज़्यादा ही जाएगी, यानी कि जिससे भी इसके कम है तो वो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में टोटल 25 सीटें थी। 94.76 से ऊपर ही आपको कट ऑफ देखने को मिलती है ओबीसी की। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 13 सीटें थी, जिसमें कि 89.39 यानी कि 89.39 से ऊपर ही आपकी कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस की। बात करते हैं एससी की, तो एससी में 18 सीटें थी, जिसमें 84.08 प्लस, यानी कि इससे आपकी कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगी एससी की, इससे कम नहीं जाने वाली है। एसटी की 2 ही सीटें थी, जो कि कट ऑफ आपकी 69.09, यानी कि जो भी कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के हैं उनके मान लीजिए 56, 57 या फिर 65 है, तो उनका नहीं होने वाला। 69.07 से जिसका भी ज़्यादा है उन्हीं का होगा, इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। बात कर लेते हैं एसएनटी, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाले, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए था। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर था, इसमें इलेक्ट्रिकल के काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, इसलिए इनकी कट ऑफ लो जाने वाली है। टोटल पोस्ट 44 रखी गई थी, जिसमें यूआर की 12 सीटें थी। इनकी जो कट ऑफ है 73.1 से ऊपर ही जाएगी यूआर की कट ऑफ। ओबीसी की काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर 66.71 प्लस, यानी कि 66.71 से ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 9 सीटें थी। ईडब्ल्यूएस की काफ़ी कम कट ऑफ आपको देखने को मिलती है ओबीसी की कंपैरिजन में। 59 यानी कि 59.41 प्लस ये कट ऑफ रहने वाली है। एससी में 7 सीटें थी, जो कि आपको 56.83 प्लस कट ऑफ देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए एसटी के कैंडिडेट नहीं थे, तो यहाँ पर 16.3 हमने लोएस्ट लिया है, यानी कि आपकी 56.83 से कम ही जाएगी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ। बात कर लेते हैं अगर आईटीआई वालों के लिए, जो आईटीआई वाले इलेक्ट्रिकल में मेंटेनर की पोस्ट निकल के आई हुई थी। टोटल पोस्ट यहाँ पर 78 थी। यूआर में 24 सीटें थी। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 100 थे, तो यहाँ पर यूआर में 24 में सीटें में कट ऑफ जो आपकी रहेगी 71.05 से ज़्यादा ही रहेगी, इससे कम नहीं जाने वाली है यूआर की कट ऑफ। ओबीसी के बारे में बात करते हैं तो 69.07 यानी 69.07 ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिलती है। यूआर और ओबीसी में ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 57.76, यानी कि ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलती है यहाँ पर 57.76। और एससी की 19 सीटें थी, जो कि आपको कट ऑफ 62.09 प्लस देखने को मिलती है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की। उस एसटी के बारे में बात करें तो एसटी की एक ही सीट थी, तो एसटी की आपको कट ऑफ 60.39 प्लस, यानी कि इससे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगी, इससे कम कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं एससीटीओ यानी कि स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर, जिसमें आपकी टोटल 155 सीटें रखी गई थी यूआर ओबीसी सभी कैटेगरी को मिलाकर। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, जो कि हो चुका है। उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर कि कितने गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि साइको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। 16 टाइम्स यानी कि 16 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 155 कैंडिडेट मतलब टोटल सीटें हैं, और इसका 16 करेंगे तो टोटल आपको सीटें देखने को मिलती हैं 2480, यानी कि 2480 कैंडिडेट टोटल सिलेक्टेड होंगे साइको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। यानी कि काफ़ी सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 2500 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। जैसे कि आप जानते होंगे लगभग जो कैंडिडेट इसमें टोटल फॉर्म फिलअप हुआ होगा लगभग 25,000 के लमसम हुआ होगा, तो लगभग 10% कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। इसलिए आपकी एससीटीओ की कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर काम करते हैं, 16 गुना
और दूसरा आपका 155 सीट है, यानी कि जितनी सीट हैं उसके 16 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो टोटल पोस्ट 155 में यूआर की 52 सीटें थी, तो यूआर की जो आपकी कट ऑफ है 210 से ज़्यादा ही जाएगी, इससे कम नहीं जाने वाली 210 से, ये मान के चलिए आप। ओबीसी में 52 सीटें थी, ओबीसी में भी यूआर में भी दोनों में 52 सीटें थी। 189 प्लस, यानी कि इससे अगर ज़्यादा है आपकी तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, इससे कम है तो तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कम कट ऑफ जाने की उम्मीद कम ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 168 प्लस जिसके भी हैं वो तैयारी कर सकते हैं साइको टेस्ट के लिए। साइको टेस्ट की डेट भी आपको जल्दी देखने को मिलती है, जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से अवश्य सूचना देंगे। एससी में काफ़ी अच्छी सीटें थी, 34 सीटें थी। यहाँ पर 147 से अगर आपके ज़्यादा नंबर है एससी में तो आप साइको एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट को साइको एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में जानकारी लेनी हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में सारी जानकारी देंगे, जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है यूपीएमआरसी में एससीटीओ की पोस्ट पर। एसटी में 5 सीटें थी, तो एसटी में 126 प्लस जिसके भी मार्क्स हैं तो वो प्रिपरेशन कर सकते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट की। सो दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट्स के इतने यूआरएल लिंक, यानी कि जिन्होंने अपनी आंसर की सेंड किया, उसी के आधार पर हमने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई हुई। और भी जैसे असिस्टेंट मैनेजर, मेंटेनर, फिटर, ये सारी हमको अपडेट नहीं मिली है, कैंडिडेट ने शेयर नहीं किया है, इसलिए हमने यही सारी पोस्ट पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो बना पाए। सो दोस्तों, एक वीडियो देनी थी, वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।